आखिरी पन्ना। लिख रही हूँ आज मैं इस किताब का आखिरी पन्ना। शायद ही हो इसके बाद हमारा ऐसे मिलना, इससे पहले ये पन्ना भी भर जाए। शायद इसके बाद हमारी इस पे कभी नज़र ना जाए। चलो आज इस कहानी को एक आखिरी बार, बस एक आखिरी बार फिर दोहराएं। वो दिन जब हमने यहाँ कदम रखा था, अपने आप को समेट के यूं थमा रखा था। चंद लोगों से यूं क्या टकराए, हमने तो इस जगह को अपना घर बना रखा था। टीचर्स के अलग अलग नाम रखना, उनके गुस्से की मिमिक्री करना, उस दोस्त से वो भयानक वाली लड़ाई आने से पहले जो होली हमने थी मनाई। वो किसी की पैंट फटने पर स्टेपलर वाले दोस्त जैसे काम आना, तो कुछ ऐसी ही कहानियाँ हम बुनते थे रोज़ाना। टीचर्स डे के लिए पहले से ही प्लानिंग करना, तो एग्ज़ाम्स आते ही पढ़ाई पर लग जाना। पहले तो बस एक दिन पहले पढ़ के हम कैसे नंबर ले आते थे, अब तो वो रिज़ल्ट और पीटीएम में भी नहीं आना। दोस्त रूठे तो उसे पकड़ के लंच खिलाना, अगर टेस्टी हो तो लंच से पहले ही खा जाना। टीचर के एब्सेंट होने पर चिल्लाना, फिर सब्स्टिट्यूशन वाली टीचर से डांट खाना, क्योंकि हमें आता ही था सिर्फ और सिर्फ सताना। अपने गैंग में कुछ भी कर जाने की क्षमता थी, उस टीचर की डांट में अलग ही ममता थी। तो वो होमवर्क ना करके आने पर सबका एक साथ क्लास के बाहर खड़ा होना, फिर बेशर्मों जैसे अगले दिन भी काम करके ना लाना। वही प्रोजेक्ट के बहाने किसी दोस्त के घर पे मिलना, बारिश में कीचड़ से भरे ग्राउंड में उछलना, वो भाई जैसे दोस्त को भाभी के नाम से चढ़ाना, और अगर कोई बेस्ट फ्रेंड को कुछ बोल दे तो स्कूल के बाहर मिल करके डराना। तो वही ग्राउंड में खेलते खेलते गिरने का मज़ा, उसके बाद दोस्त को जानबूझकर गिराने की सज़ा। क्या कहूँ, कुछ ऐसा ही था याराना। पता ही नहीं चला कब से मेरे जीने का ये सहारा बन गया, कब से सब कुछ तेरा और मेरा से हमारा बन गया। खाए थे बड़े थप्पड़ उन टीचरों के हाथों से, पर कभी दुख नहीं हुआ उनकी भली बुरी बातों से, बल्कि हम तो उनके मुड़ते ही हंस दिया करते थे। जो दिल में था वो सब बक दिया करते थे। तब तो हंसना भी बड़ा सस्ता था। यार से 2 बार फालतू बोले बिना खाना नहीं पचता था। क्यों एकदम से सब भुला दें, क्या झूठे थे वो सारे वादे। ऐसा सोचता हूँ तो कभी लगता है कि छोड़ दूँ सभी कुछ, क्यों रखूँ मैं अपने साथ ये यादें। ना पढ़ने पर हम आगे वाले के भरोसे आते थे, अगर वो दगा दे तो वो फर्रे ही तो काम आते थे। पेपर के बाद कैसे फक्र से सबको दिखाते थे कि उन्हें न जाने हम कहाँ कहाँ छुपाते थे। चोर तो हम भी बड़े शातिर थे, कभी पेन तो कभी लैब से कुछ भी पता नहीं क्या क्या चुराते थे। वो दोस्त, हाँ वही दोस्त न जाने कैसी मेरी चुप्पी पड़ जाते थे, मेरे बोलने से पहले सब समझ जाते थे। वो शैतानियाँ जो साथ में करी थी, वो जुर्माने जो साथ में भरे थे, सबसे अलग सी यारी थी हमारी। लोगों से ज़्यादा दीवारों से बातचीत थी जारी। वो ठंड में कभी नहा कर ना आना, वो लास्ट सीट की ज़मीन पर बैठ जाना। पता नहीं कैसी कैसी हरकतें हमने करी थी, मज़े में रहते थे, किसी की नहीं पड़ी थी। कभी इस तो कभी उस टीचर के नाम से या फंक्शन के काम से बंक कर जाना। तो फिर तो ठंड या गर्मी सोचे बिना पानी की बोतल लेके किसी को भी भिगाना। तो गेम्स पीरियड के बाद किसी एक को सारी बोतलें पकड़ाना।
बिन बात चलते चलते किसी दोस्त को पीट दिया करते थे, तो उसके वापस मारने पर पिट लिया करते थे। बर्फ पानी ट्रूथ एंड डेयर अंडी मंडी संडी ही तो खेल के हम सब बड़े हुए हैं। क्यों बंद होता हुआ दिख रहा है अब ये अफसाना। बांटे जा रहे हैं यूं ही फरमान, जिनको पढ़ना नहीं है आसान। हमारा मिलना खुदा ने लिखा था, ये कोई इत्तेफाक नहीं। क्या बिछड़ना सच्ची ज़रूरी है, ये कोई मजाक नहीं। शायद अब ऐसे ही चॉकलेट खाने का मौका ना मिले। यारों की वो हंसी अब बस रह जाएगी इसी की कमी। यही बातें कभी बैठे बैठे मुस्कुराने की वजह बन जाएंगी, जब जब ये यादें वापस आएंगी। काश इस किताब में थोड़ी, बस थोड़ी सी ही जगह और होती, तो लिख देते वो सारे नाम जैसे टॉमी और मोती। अब न जाने कब हमारी ऐसी मुलाकात होगी। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, कोई बढ़िया सा सीन हुआ तो कॉल पर बताते रहना। और उन टीचर्स का भी शुक्रिया जिन्होंने इतने साल हमें है झेला। शुक्रिया उन यारों का जिन्होंने हंसते रोते समय में भी कभी ना छोड़ा हमें अकेला। आते रहेंगे मिलने जब भी वो बरसात होगी। अब न जाने कब हमारी ऐसी मुलाकात होगी, कब हमारी ऐसी मुलाकात होगी।